जिस तरीके से हमारी बहन बेटियों के साथ में अत्याचार दुराचार हुआ है और हमारी बारातें रोकी जा रही है, तो हमारा राइट बनता है कि हम उसको अखिलेश को आतंकवादी कहेंगे और हम उसको फांसी की डिमांड की मांग भी करेंगे। अंदर से कच्छेदारी है, इसका हम पूरा बायकॉट करेंगे। पूरा हमारा समाज जो भी हमारा समाज है जो संविधान से प्यार करता है, अरे मैं मेरे सामने आएगा तो जूते से मारूंगा। कितना दलितों से नफरत करता है अखिलेश यादव, उसका पूरा खानदान, उसका बाप, उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी चाची, उसकी दादी, उसकी नानी, जितने यादव कम्युनिटी है कितनी नफरत करती है दलितों से, ये उसने कल दिखा दिया। 21 तारीख की घटना हुई है। 21 तारीख की घटना में हमारी दो जो मतलब बहनें थी, उनकी बारातों को रोक के जिस तरीके से उनको पीटा गया, उनके कपड़े फाड़े गए, उन पर कीचड़ उस पर फेंका गया, उनका काला मुंह करा गया। और जिस तरीके से 21 तारीख की घटना के बाद में 8 दिन तक अखिलेश यादव का पूरा परिवार सोता रहा, जिसने पीडीए बनाया, जो कहता है मैं दलितों का सबसे बड़ा हितैषी हूं, और वो नामर्द बन जाता है, चूड़ियां पहन के अपने घर में बैठ जाता है। तो हम ऐसे यादव के पीडीए पे थूकते हैं। किसी का नहीं है अखिलेश यादव, ना तो माइनॉरिटी का हुआ, ना ये जाटवों का हुआ, ये पूरा हरामखोर है, पूरा आरएसएस का है। आप देख रहे हैं पब्लिक आवाज टीवी। डॉक्टर साहब, जिस प्रकार मथुरा में कल चंद्रशेखर पर हमला हुआ, उस हमले को कैसे देखते हैं आप? किन लोगों ने हमला किया? क्या कोई इसके पीछे बड़ी साजिश है? ये हमला जो हुआ है उसकी हम घोर निंदा करते हैं, और हमले के पीछे पूरी समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, उसका पूरा खानदान का हाथ है। जिस तरीके से चंद्रशेखर के काफिले को रोक कर उस पर पत्थरबाजी हुई, ये साफ साफ दर्शाता है कि जो अखिलेश यादव का जो पीडीए वो पूरा उसका एक्सपोज हो गया है। कितना दलितों से नफरत करता है अखिलेश यादव, उसका पूरा खानदान, उसका बाप, उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी चाची, उसकी दादी, उसकी नानी, जितने यादव कम्युनिटी है कितनी नफरत करती है दलितों से, ये उसने कल दिखा दिया। 21 तारीख की घटना हुई है। 21 तारीख की घटना में हमारी दो जो मतलब बहनें थी, उनकी बारातों को रोक के जिस तरीके से उनको पीटा गया, उनके कपड़े फाड़े गए, उन पर कीचड़ उस पर फेंका गया, उनका काला मुंह करा गया। और जिस तरीके से 21 तारीख की घटना के बाद में 8 दिन तक अखिलेश यादव का पूरा परिवार सोता रहा, जिसने पीडीए बनाया, जो कहता है मैं दलितों का सबसे बड़ा हितैषी हूँ, और वो नामर्द बन जाता है, चूड़ियां पहन के अपने घर में बैठ जाता है। तो हम ऐसे यादव के पीडीए पे थूकते हैं। हम क्या मतलब है? यादवों का लीडर है वो। यादव कौन है? यादवों का लीडर है। पूरा यादव उसको अपना आइकॉन मानता है अखिलेश को, और अखिलेश 8 दिन तक साइलेंस है। सबसे बड़ा अपराधी अखिलेश है। अखिलेश ने छूट दिया है। वो समाजवादी के गुंडे हैं, वो जातिवादी गुंडे हैं, वो आतंकवादी हैं, वो जातिवादी आतंकवादी वो लोग हैं जिन लोगों ने 15 लोग हैं, जिसमें आपका उसमें बटवा यादव है, रोहतास यादव है, और 15 यादव है। इस तरीके से मतलब पिस्तौल यादव है। नाम भी कैसे हैं? जैसे पिस्तौल यादव है, जो गुंडे, जिस तरह से ना यूपी में गुंडा राज होता था, उसी तरीके से पूरे बदमाश गुंडे हैं ये लोग। और पूरे यादव पूरे 15 परिवार, देखिए ये जो पूरी की पूरी यादव कम्युनिटी है ना, जो अखिलेश को सपोर्ट करती है, ये गुंडों की बारात है। ये पूरा एक मतलब गैंग है गुंडों का, और हम उसकी घोर निंदा करते हैं। और आने वाले टाइम अखिलेश यादव के मुंह पर थूकेगा, लक्ष्मण यादव के मुंह पर थूकेगा। लक्ष्मण यादव का ट्वीट आज 9 दिन हो गए हैं, एक भी नहीं आया, और वो दलितों के मंचों से हीरो बनता है। हमारे लोगों ने उसकी हीरो बनाया ऐसे लोगों को। और जो ऐसे भी लोग जो भी डीयू में बैठे, जो भी प्रोफेसर हैं, जो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, जो समाजवादी को सपोर्ट करते हैं, और उनका इस पे हमारी 2 बहन मतलब जो हमारी बच्चियों है, उन पे एक भी ट्वीट नहीं आया, और वो साइलेंस होकर बैठ गए। सारी कम्युनिटी को 2-4 लोग होंगे, सारी कम्युनिटी को आप कैसे बोल सकते हैं? सारी कम्युनिटी का हीरो कौन है? वो लीडर है अखिलेश यादव। अखिलेश यादव अगर साइलेंस है तो पूरी कम्युनिटी साइलेंस है। पूरी कम्युनिटी उनके अपराधियों के साथ में खड़ी हुई है। केवल अगर उस गांव को छोड़ दिया जाए, 2 घंटे तक तांडव हुआ, 15 बच्चे पूरे वहां पर तांडव करते रहे। पूरे यादव गांव कहां सो रहा था? 500 घर हैं यादवों के वहां पे। क्या एक यादव ने भी उनको बचाया नहीं? मालूम था सबको कि ये जो बच्चियां हैं, दलित की बच्चियां हैं, पीटने वाले यादव है, नाम लेके पीट रहे थे, गालियां, जाति सूचक गालियां दे रहे थे। तो कहां भर गए यादव? यादव महासभा ने गलती मानी है, माफी मांग रहे हैं। देखिए क्या माफी होता है? क्या माफी होती है? क्या उन्हें फांसी की सजा दिलाएंगे? ये एक ना मर्डर करने से भी ज्यादा बड़ा अपराध है। किसी की बहन बेटी की बारात को रोकना, बारात वापस कराना, बारात पे हमला करना, ये एक आतंकवादी घटना है, और इस पे फांसी की डिमांड होनी चाहिए। क्या वो 15 परिवारों का हुक्का पानी बंद करेंगे? उनको फांसी की डिमांड की बात करेंगे? नहीं, क्योंकि अखिलेश यादव का पूरा परिवार, पूरा खानदान उनको बचाने के लिए आ गया है। जिस तरीके से साइलेंस समर्थन दे रहा है,
मतलब अखिलेश यादव, तो पूरी की पूरी कम्युनिटी को हम कटघरे में खड़ा करेंगे और हमारा राइट बनता है। जिस तरीके से हमारी बहन बेटियों के साथ में अत्याचार दुराचार हुआ है और हमारी बारातें रोकी जा रही है, तो हमारा राइट बनता है कि हम उसको अखिलेश को आतंकवादी मतलब कहेंगे और हम उसको फांसी की डिमांड की मतलब मांग भी करेंगे। अखिलेश यादव तो पीडीए की बात करते हैं, बहुजनों की बात करते हैं, यही तो यही एक्सपोज हुआ है। पीडीए बनाया था वोट लेने के लिए, वोट उसने ले लिया, 35 सीटें दिली। हमारे दलित भाइयों ने, जाटा भाइयों ने उसको भर भर के वोट दिया है। बीएसपी को वोट नहीं दिया, उस हरामखोर को वोट दिया, पीडीए के नाम पे वोट दिया, संविधान के नाम पे वोट दिया। लेकिन जब हमारी और उसी का समाज के लोग हमारी बहन बेटी की बारात रोकते हैं, मारा पिटाई करते हैं और वो बारात वापस हो जाती है और वो पीडीए चलाने वाला, वो नामर्द, वो चूड़ी पहन के घर में बैठ गया, तो हम उसका घोर विरोध करते हैं। और उसका पीडीए पूरी दुनिया में एक्सपोज हो गया है। जो भी अम्बेडकरवादी लोग हैं, जो संविधान से प्यार करते हैं, जो पूरी भाईचारा से प्यार करते हैं, वो इसके मुंह पे थूक रहे हैं। और अखिलेश यादव का विरोध पूरे भारत में नहीं, पूरी दुनिया में हो रहा है, क्योंकि ये जो बारात की जो घटना है, पूरी दुनिया में इन पर लोग थूक रहे हैं, अखिलेश यादव के खानदान पर थूक रहे हैं। अखिलेश यादव के इशारे पे ये हुआ है। लेकिन चंद्रशेखर उस पीड़ित परिवार से मिलने जाते तो उनके ऊपर भी हमला हो जाता। देखिए किसके इशारे पे हुआ? चंद्रशेखर 8 दिन के बाद जाते हैं, वो भी देख रहे थे, वॉच कर रहे थे, कब राहुल गांधी का मुंह खुलेगा, कब प्रियंका गांधी का मुंह खुलेगा, कब सोनिया गांधी का मुंह खुलेगा। अरे जब तुम्हारे वहां को अत्याचार होता है तो तुम रोड पे आ जाते हो, लेकिन पीडीए से तुम्हारी यारी दोस्ती है, राहुल गांधी तुम्हारा दोस्त है, मतलब जो अखिलेश तुम्हारा दोस्त है, आपस में दोस्ती निभा रहे हो, एक का भी ट्वीट नहीं आता है, तब मजबूर होकर चंद्रशेखर वहां जाता है। और पूरे प्लान से इसमें राहुल गांधी का भी हाथ हो सकता है। जिस तरीके से अखिलेश यादव के समाजवादी गुंडों ने उस पर हमला कराया है, तो हम उसकी घोर निंदा करते हैं। और ये पूरी दुनिया ने देखा है, समाजवादी बगैर अखिलेश के इशारे से वहां पे हमला नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक सांसद है, वो एक चुना हुआ नुमाइंदा है। तो चंद्रशेखर को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? चंद्रशेखर एक्सपोज कर रहा है। चंद्रशेखर ने कहा कि पीडीए ने धोखा दिया है, तुम्हारा वोट लूटा है, तुम्हारी वोट की चोरी की है और धोखे से तुम्हारा वोट का इस्तेमाल किया है। उसके बाद भी क्या तुम उसे वोट दोगे? अखिलेश का उसने ब्लैकआउट किया जाके वहां पे। तो सीधी सीधी बात है, अखिलेश को मालूम चल गया कि वहां पे चंद्रशेखर ने उसकी पोल खोल कर रख दी है, एक्सपोज कर दिया है, उसका जो चेहरे से नकाब हटा दिया है और उसी के इशारे पर समाजवादी के गुंडों ने उस पर हमला किया। जातिवाद का आतंक है ना, देखिए एक तरीके। आतंक तो ये पहले से ही है, ये पूरे के पूरे हरामखोर है, अपने आप को जनरल समझता है। ये वही टोटी चोर है, ये वही है जो उसने योगी ने इसकी कुर्सी को धुलवाया था, कहा था ये अछूत बैठा हुआ है, ये शूद्र बैठा हुआ है और ये गंगा में डुबकी लगाता है, ये मतलब कुंभ में जाकर डुबकी लगाता है, अपने आप को भूल जाता है कि तू शूद्र है, तू यादव है, तू जनरल नहीं हो सकता, लेकिन अपने आप को शो करता है जनरल वाला, अपर कास्ट स्वर्ण। सारे के सारे गुण इस ओबीसी में, यादव में जनरल कास्ट वाले भरे हुए हैं, स्वर्ण वाले भरे हुए हैं। तो ये सब दिखावा है, पीडीए टोटल दिखावा है, एक्सपोज हो गया। इससे ज्यादा और क्या होगा? हमारी बहन बेटी की बारात मतलब लूटी जा रही है और तेरी समाज के लोग लूट रहे हैं। तू 8 दिन तक पूरा साइलेंस है, तो तुझ पे पूरा यादव मतलब पूरा जाटव समाज, पूरा दलित समाज, पूरा माइनॉरिटी समाज और किसी का नहीं है अखिलेश यादव। ना तो माइनॉरिटी का हुआ, ना ये जाटवों का हुआ, ये और है पूरा आरएसएस का है, दर्शक कच्छेदारी है। इसका हम पूरा बायकॉट करेंगे। पूरा हमारा समाज, जो भी हमारा समाज है, जो संविधान से प्यार करता है, अरे मैं मेरे सामने आएगा तो जूते से मारूंगा, जूते से मारो। गाली की बात नहीं है, जूते से। उसने काम जूते वाले करें, उसके समाज ने जूते वाले काम करें, जूते से पिटेगा। अखिलेश यादव अगर कहा नहीं है तो है कहाँ पे? कौन से बिल में घुसा हुआ है? कहाँ चूड़ी पहन के बैठा हुआ है? कहाँ बैठा हुआ है वो नामर्द? रोड पे क्यों नहीं आया? ट्वीट क्यों नहीं किया? शांति की बात क्यों नहीं की? क्यों नहीं आया समर्थन में? बाकी लोग भी तो समर्थन में गए, बीएसपी के लोग भी गए, चंद्रशेखर भी गया, किसी ने तलवार चलाई है क्या वहाँ पे? क्यों नहीं आया इसका मतलब है साइलेंस समर्थन करना। गुंडे बदमाशों को साइलेंस समर्थन कर रहा है। और ऐसे बहुत सारे लोग, लक्ष्मण यादव जैसे लोग और जितने भी ऐसे जो डीयू में प्रोफेसर हैं, जो उसके दोस्त हैं, वो बहुत सारे लोग हैं जो उसको मुक्त दर्शक समर्थन कर रहे हैं। काम कर रही है, गिरफ्तारी कर ली, देखिए उनकी पुलिस कर रही है तब जब प्रेशर आया है। 2.5 घंटे तक लूटपाट होती रही, पुलिस को कॉल किया, पुलिस नहीं आती है। कहाँ है उनको बुलडोजर? कहाँ है योगी में? कहाँ है बुलडोजर? अगर किसी को
कुछ हो भी जाता है 2 मिनट में बुलडोजर आ जाता है योगी साहब का। 15 दिन हो गए। ये दुल्हन को भी मारना, बारातियों को भी पीटना। मैंने कहा नहीं, ये जनरल वाले बने हुए हैं, ये अपने आप को स्वर्ण समझते हैं। जो यादव जो ये जो जातिवादी है ना, आतंकवादी टाइप के जो लोग हैं, जातिवादी गुंडे हैं, जातिवादी आतंकवादी है जो, ये अपने आप को स्वर्ण समझ रहे हैं। और ये भूल गए कि टोटी चोर है तुम्हारा सरदार, और ये भूल गए तुम्हारे ही सरदार का जो ना गौमूत्र से धुलवाई थी कुर्सी को। ऐसे आतंक से कैसे बचा जाए दलितों को? इनका मुकाबला करना पड़ेगा, इनका मुकाबला पड़ेगा, डरने की जरूरत नहीं है। दुल्हन लट चलाए क्या? डेफिनेटली, अगर तुम्हारी बारातें रोकते तो गोली मारो, एक को मारोगे तो वैसे ही जाएंगे। तुम्हें हथियार उठाना पड़ेगा, हथियार नहीं उठाओगे तो ऐसे ही पिटते रहोगे। हथियार उठाने की मजबूरी आ गई है। अगर अखिलेश यादव जैसे लोग अपने लोगों को उकसाएंगे, हमारी बारातें रुकवाएंगे और साइलेंस रहेंगे और समर्थन करेंगे, तो हमारे लोगों को मजबूरी में हथियार उठाना ही पड़ेगा। पर अखिलेश यादव तो बड़ा बात करते हैं, किसी यादव के साथ कुछ हो जाए तो बड़ी योगी की बुराई करते हैं वो तो। जब किसी यादव के साथ होता है, जब चंदन ने उसके यादव के साथ हुआ तो इसने एसआईटी की बात करी, एसआईटी बनवा दी। और जब हमारी बहन बेटी के साथ में होता है तो 9 दिन तक ये साइलेंस है, घर से नहीं निकला, एक ट्वीट भी नहीं किया, बचाव में नहीं आया। अपने समाज को बचाने के लिए केवल साइलेंस है, अपने समाज की पैरवी कर रहा है। और हमारे चंद्रशेखर पे जो वो चंद्रशेखर वहाँ पे अपनी बहन बेटी की रक्षा करने के लिए जाता, उनको न्याय की बात करने जाता, तो अपने ही समाजवादी गुंडों से ये हमला कराता है। तो हम उसकी घोर निंदा करते हैं और डिमांड करते हैं, हम पूरी भारत सरकार से, हम राष्ट्रपति से डिमांड करते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से डिमांड करते हैं कि स्वतः संज्ञान ले और ये जो अखिलेश के जो यादव के गुंडे हैं, जातिवादी गुंडे, इनको फांसी की सजा दे दी।